जाता है, बार बार अभ्यास इसीलिए कराया जाता है। मन को बहुत रोका पर मन जीत गया। जो पैसे सामग्री के लिए दिए थे पिताजी ने, वो पैसे वेश्या को दे दिए। पिताजी इंतजार कर रहे हैं, दोपहर हो गया, संध्या हो गई, बेटा आया नहीं, क्या हुआ। और जब तक माता पिता को चैन आता भी नहीं है, जब तक बेटा सुबह का गया शाम तक घर नहीं आ जाए। अगर कहीं बाहर रहता है तो शाम को फोन पर बात नहीं हो जाए, चैन नहीं पड़ता है। माँ की आत्मा होती है ऐसी, पिता की आत्मा होती है ऐसी, चाहे बच्चा कितना भी कामयाब हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, माता पिता के लिए तो बच्चा ही है, बच्चा ही रहता है। और बच्चा ही बनकर रहना भी चाहिए। बच्चों को भी ध्यान करना चाहिए, उनकी भावनाओं को ध्यान करना चाहिए, कदर करनी चाहिए। माता पिता की भावना आदर करना चाहिए। ये जीवन माता पिता की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। ये जीवन माता पिता का बंगला है, कोठी है, संपत्ति है, उन्हीं के लिए है, उन्हीं की खुशी के लिए है। हमारा सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़े लक्ष्य माता पिता की प्रसन्नता ही होनी चाहिए। अपनी बीवी की, बच्चों की तो बाद में, पहला हक किसका है? बीवी का, माता पिताओं का। परंतु उल्टा हो गया। जैसे ही शादी हुई, हाय रब्बा, माँ दुश्मन हो गई, पिता शत्रु हो गए। रात भजन में सुना रहे थे ना हमारे, साली देवी जी हो गई, सासू माँ असली माँ बन गई हैं, ससुर दी पापा बन गए, डैडी बन गए, जन क्या क्या बन गए, साड़ू भाई बन गए, भाइयों से शत्रुता हो गई शादी के बाद, सब कुछ वो बन गए। अनर्थ है, पाप है, अज्ञान है, अशांति है। शाम को वेश्या को ले आए, पिता बड़े दुखी हुए। अरे बेटा तुमने क्या किया? ये तो वो है। पिताजी आज के बाद बोल दिया तो घर से बाहर कर दूंगा, ये मेरी जीवन संगनी है, मेरी क्या क्या बोलते हैं, सब कुछ यही है। हाँ, महबूबा रूबा जन क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, सब कुछ यही है। पिता ने अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। बेटा का नाम था जामिल। पाप कर्म करने लगा, हत्या करने लगा, लूटपाट करने लगा, डकैती डालने लगा। उस उल्टा को प्रसन्न करने के लिए अधर्म के रास्ते अपना लिए। 9 बेटा हो गए। कितने? ऐसे क्या बेटी नहीं होती हैं? मैंने कल भी बताया, बेटी बहुत बड़ी पुण्यात्माओं के यहाँ होती हैं, बहुत बड़े भाग्यशालियों के यहाँ होती हैं, बहुत बड़े पूर्व जन्म के जिनके पुण्य हो उनके यहाँ कन्याएं होती हैं। एक गौ माता में 33 करोड़ देवता वास करते हैं, और जब 100 गौ इस धरती से जाती हैं तो एक कन्या दिव्य शक्ति प्रकट होती है। धन्य हो माता पिता, मैं प्रणाम करता हूं कोट कोट जिनके यहाँ कन्या जन्म लेती है। कन्या दिव्य शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। एक बार भगवान रो रहे थे, मेरे कन्हैया, तो मां यशोदा ने यही कहा, बेटा किसी कन्या से पैर तो नहीं लग गया, किसी कन्या का अपमान तो नहीं हो गया जो आप इतने रो रहे हैं। और मैंने कल भी बताया, कन्या किसी धर्म, किसी जाति, किसी की भी क्यों ना हो, और कितना भी बड़ा अपराध कर दे, फिर भी क्षमा के योग बताया गया है। उनके तो सदैव चरणों की ओर ही देखना चाहिए, निहारना चाहिए। 9 पुत्र उत्पन्न हो गए। अजामिल वृद्ध हो गया, 4 पाई पर पड़ गया, 1000 बीमारियां लग गईं। जो पाप कर्म किए वो सामने आने लगे। एक बार संतों की मंडली कीर्तन करते हुए नगर के नजदीक से जा रहे थे। पूछा, जी संध्या हो गई, यहाँ कोई ऐसा भक्त है कि जो आज हमें ठहरने के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था करे? कि हाँ, सीधे चले जाओ, अजामिल है। अजामिल घर पर थे नहीं। जैसे ही जाकर संतों ने
अजामिल के घर कुंदी बजाई। दूसरी मंजिल से जैसे ही अजामिल की जो पत्नी थी उसने झांक कर देखा संतों की मंडली को, तो कोई पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो गया। क्योंकि संतों के दर्शन होते ही तब हैं, तब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं। अब मोह भा भरोस हनुमंता, विभीषण जी महाराज ने कहा जब हनुमान जी गए थे लंका में, अब मोह भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत दर्शन हो रहे हैं तो मुझे विश्वास है। विभीषण ने कहा था कि मुझे भगवान के भी दर्शन होंगे, और आपको पता होगी हनुमान जी जब मिले थे उसके बाद विभीषण को भगवान श्री राम के भी दर्शन हुए थे। तो पहले संत दर्शन होते हैं, और ऐसी दिव्य आत्मान के जब दर्शन हो जाएं, हाय हाय। तो जैसे ही वेश्या की दृष्टि संतों पर पड़ी तो इनके दर्शनों से ही पाप जलते हैं। दरस परस मुख मंजन पाना, और कटे हूं पाप के वेद पुराना। संतों के दर्शनों से पाप जलते हैं। इनकी वाणी कानों में पड़ जाए पाप जलते हैं। इनके चरण स्पर्श हो जाएं पाप जलते हैं। सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद खिल जाते हैं, आनंद हो जाते हैं। यश कीर्ति सुख समृद्धि संतान पति की दीर्घ आयु आनंद ही आनंद जीवन में हो जाते हैं जब सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। नीचे आई, चरण छुए, संतों की वाणी कानों में पड़ी, भक्ति जागृत होने लगी, मन प्रफुल्लित होने लगा, खुशी होने लगी, आनंदित होने लगी, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा वेश्या के भी। मम गुण गावत पलक शरीरा, गदगद गिरा नैन वैनीरा, काम आद मद दम में जाके, तात निरंतर वश में जाके। बाबा क्या सेवा कर सकती हूं? बेटी ये संत मंडली आई है, भोजन प्रसाद बनाना है, शाम को कीर्तन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा, वो महाप्रसाद बनेगा, आप भी दे, आपको भी दिया जाएगा प्रसाद, बच्चों को देना, उससे दीर्घ आयु होती है, लंबी आयु होती है, प्रभु की कृपा बरसती है। नेत्रों से आंसू बहने लगे। बाबा मैं तो बहुत बड़ी कुलटा हूं, बहुत बड़ी अपवित्र नारी हूं, मेरे हाथों का भोजन तुम करोगे तो तुम्हारी पूजा पाठ भी व्यर्थ हो जाएगा। संतों ने कहा बेटी आप ऐसा करिए, आटा दाल चावल सूखा सीधा दे दीजिए, सूखा राशन दे दीजिए। हमारे पास जो मंडली है ये भगवान का प्रसाद बनाएगी, भोग लगाएगी, उसमें से आपको भी दिया जाएगा, उसमें कोई दोष नहीं है। अजामिल की पत्नी ने आटा दाल चावल बर्तन लकड़ी सब कुछ दे दिया। नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर संतों ने प्रसाद बनाया, गोविंद नाम लेते हुए कीर्तन करते करते महाप्रसाद बन गया। और घर में भी जो रसोई में भगवान का नाम लेते हुए कीर्तन करते हुए गुरु का नाम लेते हुए जो भोजन प्रसाद बनाते हैं, उनके घर भोजन नहीं रहता, वो महाप्रसाद बन जाता है, प्रभु का भोग बन जाता है, जिससे जीवन में कोई कष्ट नहीं आ सकता, बीमारी नहीं आ सकती। हाँ, और खाना बनाते समय कोई फिल्मी गाना उठा लीजिए, हाँ, उससे क्या होता है, आप अधर्म, पति भी गुस्सा करेंगे, बच्चे भी गुस्सा करेंगे, आपके अंदर भी उथल पुथल होगी। क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो सोचते हैं, खाना बनाते समय उसका प्रभाव खाने पर जाता है, और खाने का प्रभाव खाने वाले पर जाता है, और उसकी भी बुद्धि वैसी हो जाती है। जैसा खाएं अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी, जैसा करेंगे संग गुरु जी का वैसा ही चढ़ जाएगा। हाँ, तो खाने की बहुत बड़ी महत्वता बताइए, बड़ी शुद्धता हो, पवित्रता हो। किचन में जितनी शुद्धता से, जितनी पवित्रता से, जितनी सादगी से, जितना सरल सिंपल भोजन बनाया जाएगा, उतना ही परिवार के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और बासा खाना महापाप है। आजकल बहन बहुत आलस करती हैं, फ्रिज आ गए ना, 200 लीटर वाला 250 लीटर वाला, हाँ डबल डोर का, कहते हैं उसमें कुछ खराबी नहीं होता है। एक दिन कढ़ी बनाई, एक दिन चावल बनाकर रख दिए, 3-4 दिन तक वही चालते रहते हैं, उन्हें खाते रहते हैं। फिर बताओ मोटे आपने होंगे और क्या हम होंगे मोटे, बोलो ना। बासा कभी मत खाओ, कभी मत खाने दो बच्चों को, अच्छा खिलाओ, थोड़ा खिलाओ।
बीमारी नहीं आ सकती। आधी बीमारी तो फ्रीज से आ रही हैं, ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म, ये 1000 बीमारियों को जन्म देती हैं। आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कहता। बासा खाना बुद्धि को तो भ्रष्ट करता ही करता है, जीवन को भी ले बैठता है। प्रसाद बना, बनकर तैयार हुआ, भगवान का भोग लाया, इतने में पापी दुष्ट अजामिल चला आया। और मैंने कल भी बताया, जो जीव बैकुंठ से सुख भोग कर मानव योनि जिन्हें मिलती है, उस संतों को देखकर, भक्तों को देखकर, धर्म के कार्यों को देखकर उनके अंदर एक अंदर से खुशी उत्पन्न होती है। किसको? जो जीव बैकुंठ भोग कर आता है। और जो जीव नरक भोग कर आता है, नरक जाने की तैयारी करता है, संतों को देखकर, भक्तों को देखकर, धर्म के कार्यों को देखकर, कन्याओं को देखकर, विप्रों को देखकर उनके अंदर ईर्षा होती है, जलन होती है, चुभन होती है, कष्ट होता है। तो समझ लेना चाहिए नरक भोग कर आया, नरक जाने की तैयारी कर रहा है। अजामिल संतों को देखकर क्रोधित हो गया, ये पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, और मैं रात्रि में जाता हूं। जब कभी चोरी लगती है, नहीं लगती है, अपने शीश को हथेली पर रखकर जाता हूं। बड़ी कठिनाई से मैं कभी कभी डकैती डालता हूं, और इस दिन में भोली भाली जनता को ठगते हैं, मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं। सोटा लेकर संतों के पीछे दौड़ने लगा। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संत की परिभाषा ही वो है, चाहे उनका कोई मान करे तो भी प्रसन्न, कोई अपमान करे तो भी प्रसन्न, कोई दे तो भी प्रसन्न, और कोई उल्टा लूट ले तो भी प्रसन्न। जो परहित सोचे, जो दूसरे का कल्याण सोचे, जो दूसरे का हित सोचे, वो संत। जो अपना हित नहीं, परहित जिसके अंदर हो। गृहस्थ में भी संत हो सकते हैं, ये लक्षण है। संतों का अपमान भी कर रहे हैं, फिर भी संत मुस्कुरा रहे हैं। पत्नी के नेत्रों से आंसू झरने लगे। आज पहली बार मुझे संतों के दर्शन, संतों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु पापी दुष्ट पति ने भी इस सेवा को भी छीन लिया। करूं तो करूं क्या, अपराधीन सपने सुपनाई, पति के आधीन है। संतों के पीछे पीछे दौड़ने लगी, बाबा क्षमा करना, बाबा क्षमा करना, बेटी आपकी सेवा परमात्मा तक पहुंच गई है, परमात्मा के यहां भी लग गई, आपकी सेवा परिपूर्ण है, संपूर्ण है। और याद रखना, लगता है तुम गर्भवती हैं, अगर आपकी कन्या उत्पन्न हो जाए तो उस बेटी का नाम तुम राधा रख लेना, किशोरी रख लेना। अगर पुत्र उत्पन्न हो तो उसका नाम बोलो ना, नारायण रख लेना, नारायण रख, इसी से कल्याण हो जाएगा। बेचारी कुछ कर तो नहीं पाई, परंतु संतों की बात को पल्लू में गांठ बांध कर रख लिया। जब संतान होगी इन्हीं नामों में से रखूंगा। धीरे धीरे अजामिल के यहां 10वीं संतान उत्पन्न हुई। पत्नी कहने लगी, जी हाँ, अब की बार तो बेटा का नाम मैं रखूंगी। अच्छा, कोई नया नाम आया है? चिंटू, मिंटू, रिंटू, खिंटू, टिंटू, पिंटू, क्या क्या चल रहे हैं? रिंटू, सिंटू, क्या रखोगे? एक बार दिल्ली में हम कथा कर रहे थे, एक माताजी बुला कर ले गई घर खाने के लिए। पहले चाय पानी ले आई, फल लेकर आई, चाय ले आई। बोली, गुरुजी पहले केला चीकू आ रहे हैं, आप उनको भी आशीर्वाद दे देना, बाद में खाना खाना, चाय बाद में पीना। हमने कहा, अरे चाय तो बाद में पी लीजिए, केला चीकू आ रहे हैं, पहले केला चीकू खा ले। बहू आई, बेटा आया, पोता, सबके पैर छुए, सबने आशीर्वाद दिए। मैंने की, माता जी हमारी चाय ठंडी हो रही है, आप कह रही थी ना केला चीकू कहाँ है? गुरुजी बहू का नाम केला था, पोते का नाम चीकू था। वो तो हमने कहा नहीं कि केला चीकू खाएंगे, नहीं, सोटा पड़ते वहीं पर। बहू का नाम केला और पोते का नाम चीकू। तो ऐसे ऐसे नाम जिनका कोई अर्थ नहीं। तो अजामिल भी कह रहे हैं क्या कोई नया नाम चलाए, बताओ तो सही। कि जी मैं अपने बेटा का नाम नारायण रखूंगी। अरे पगली, नारायण भी कोई नाम है? किसी विद्यालय में एडमिशन भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी है? बड़े बूढ़ों जैसा नाम, बुजुर्गों जैसा नाम, ये भी कोई नाम होता है? अरे कोई अच्छा नाम रख।
कि नहीं जी मैं उसी दिन से आपकी बात मानती आ रही हूं, मैंने बहुत सहन कर लिया आपको, अगर तुम मानते तो ठीक है, नहीं मैं घर छोड़कर जा रही हूं। आपने भी पूरी अत कर रखी है। अपना रूप दिखाने लगी। एक हट होती है ना, बाल हट, राज हट, 17 तारीख को बताऊंगा इस हट को। हट पड़ गई कि मैं तो बेटा का नाम नारायण रखूंगी। ठीक है भगवान नारायण नाम रख ले। अजामिल वृद्ध हो गए, चारपाई पर लेट गए, बीमारियों ने घेर लिया, कुछ कर नहीं पाते हैं। और बताते हैं जो छोटी संतान होती है माता पिता की कुछ ज्यादा ही लाडली होती है जी। छोटा बेटा शरारत बहुत करता है तो भी सहन करते हैं, खर्चा भी बहुत करता है, पैसे भी खूब लूटता है, हाँ, पर माँ को छोटा बेटा ही अच्छा लगता है। बड़ी बहू कितनी भी सेवा करे, कितना भी करे, ना तो बड़ी बहू अच्छी लगती है और ना बेटा अच्छा लगता है। ये कोई प्रकृति का ही नहीं है। हमें बेटा नारायण में लिए पानी लाओ, बेटा नारायण में लिए दवा लाओ, बेटा नारायण डॉक्टर को बुलाओ, बेटा नारायण तुम कहाँ हैं, बेटा नारायण आज विद्यालय गए या नहीं गए, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। भगवान के पास खाता शुरू हो गया, क्योंकि बहाय गवाए अनक आलसु नाम जपत मंगल